आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद। आका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन किराम, अहकर के इस चैनल पर तरह तरह के सवालात आ रहे हैं और अल्लाह ताला के फजल व करम से जवाब भी फराहम किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले कमेंट बॉक्स के ज़रिए एक सवाल किया गया। सवाल ये है कि किस्तों पर गाड़ी खरीदना, कोई भी गाड़ी हो, किस्तों पर गाड़ी खरीदना कैसा है? यह सवाल किया गया है। इसका जवाब यह है कि हमारे इस ज़माने में किस्तों पर गाड़ी खरीदने की बहुत सारी शक्लें हैं, बहुत सारी सूरतें हैं, जिनमें से कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनके अंदर सूद और रिबा पाई जाती है, इसलिए वो सूरतें नाजायज़ हैं। और कुछ सूरतें जायज़ हैं। किस्तों पर अगर कोई सामान खरीदा जाए, गाड़ी हो या ज़मीन हो या मकान हो या और कोई चीज़ हो, और बैंक को वास्ता बनाया जाए, तो ये सूरत नाजायज़ होगी। क्यों नाजायज़ होगी? इसलिए कि बैंक वाले क्या करते हैं, जिस कंपनी से या जिस शोरूम से कोई सामान खरीदा जा रहा है, कोई चीज़ खरीदी जा रही है, उसको उस सामान की पूरी कीमत एक ही मर्तबा दे देते हैं, लेकिन ग्राहक से, खरीदार से जायद रकम वसूल करते हैं, ज़्यादा कीमत लेते हैं, ज़्यादा किस्त लेते हैं। मसलन गाड़ी की कीमत 10 लाख थी, तो बैंक वाले ने कंपनी या शोरूम को एक ही मर्तबा में 10 लाख दे दिया, और ख़रीदने वाले से 12 लाख, 13 लाख उससे ज़्यादा वसूल किया, जो कि सूद है। और सूद जिस तरीके से लेना हराम है, उसी तरीके से देना भी हराम है। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रवायत मौजूद है, अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व क़ालहुम सवा, रवाहु मुस्लिम। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, लिखने वाले, गवाही देने वाले सब पर लानत की और फरमाया कि गुनाह में ये सब बराबर हैं। लिहाजा जो हजरात बैंक को वास्ता बनाकर किसी कंपनी या किसी शोरूम से कोई सामान खरीदते हैं, तो वो सूद देने का मुर्तकिब होते हैं और सूद देने का गुनाह उनको होगा, और ये सूरत नाजायज़ होगी। किस्तों पर कोई सामान खरीदने की जायज़ सूरत यह है कि आप कंपनी से डायरेक्ट मुआमला करें और उससे कहें कि हम आपसे डायरेक्ट ये चीज़ खरीदेंगे। अगर कंपनी वाले इस पर राज़ी हो जाएं कि आपसे डायरेक्ट मुआमला करें, तो फिर इन शर्तों के साथ किस्तों पर कोई सामान खरीदना, कोई गाड़ी खरीदना, कोई ज़मीन या मकान खरीदना जायज़ होगा। पहली शर्त यह है कि जिस मजलिस में मुआमला हो रहा है, उसी मजलिस के अंदर ये बात पक्की हो जाए कि ये चीज़ उधार खरीदी जा रही है या नकद खरीदी जा रही है। दूसरी शर्त यह है कि उस सामान की कीमत भी उसी मजलिस में मुतय्यन हो जाए कि इस सामान की
कीमत कितनी है। तीसरी शर्त यह है कि ये बात भी पक्की हो जाए कि कीमत कितनी किस्तों में अदा की जाएगी। चौथी शर्त यह है कि किस्तों की अदायगी की मुद्दत भी पक्की हो जाए, मुतय्यन हो जाए कि कितनी मुद्दत में, कितने दिनों में, कितने सालों में, कितने महीनों में किस्तें अदा की जाएंगी। और पांचवी शर्त यह है, ये बात भी तय होनी चाहिए कि अगर वक्त पर कोई किस्त अदा नहीं किया गया तो कीमत में ज्यादती नहीं की जाएगी, इजाफा नहीं किया जाएगा। अगर इस तरीके से किसी कंपनी से, किसी शोरूम से आप किस्तों में कोई सामान खरीदें तो फिर यह सूरत जायज होगी। हिदाया के अंदर यह इबारत मौजूद है, अल-बैउ लिअजलिन। हिदाया के अंदर यह इबारत मौजूद है, वयजूजुल बैउ बिथमनिन हालिन व मुअज्जलिन इज़ा कानल अजलु मालूमन। नकद कीमत के बदले और उधार कीमत के बदले खरीदो फरोख्त करना जायज है, जबकि मुद्दत मुतअय्यन हो, मुद्दत मालूम हो। इसी तरीके से अल फिक़्हुल इस्लामी व अदिल्लतुहु में यह इबारत मौजूद है, अल बैउ लिअजलिन औ बित्तक़सीत अजाज़हु शाफ़िइय्यह वल हनफिय्यह वल मालिकिय्यह वल हनाबिला। चारों अइम्मा के नजदीक किस्तों पर सामान खरीदना जायज है, लेकिन जायज होने की सूरत क्या है और उसकी शर्तें क्या है वो मैंने आपको तफसील के साथ बतला दी। मजलिस के अंदर ही ये बात तय हो जाए कि ये चीज नकद खरीदी जा रही है या उधार खरीदी जा रही है, कीमत भी मुतय्यन हो जाए कि कितनी कीमत के बदले खरीदी जा रही है और कितनी किस्तें देनी पड़ेंगी, किस्तों की तादाद क्या होगी ये भी मुतय्यन हो जाए और किस्तों की अदायगी की मुद्दत भी मुतय्यन हो जाए कि कितनी मुद्दत में किस्तें अदा की जाएंगी। इसी तरीके से यह भी मुतय्यन हो जाए कि अगर वक्त पर कोई किस्त अदा नहीं किया गया तो कीमत में इजाफा नहीं होगा। अगर इस तरीके से किसी कंपनी या किसी शोरूम या किसी आदमी से डायरेक्ट मुआमला किया जाए और किस्त पर कोई चीज़ खरीदी जाए और इन शर्तों का लिहाज किया जाए तो ये खरीदो फरोख्त फुक़हा के नज़दीक जायज़ है और किस्तों पर सामान खरीदने की यही जायज़ शक्ल है। बाकी इसके अलावा जितनी शक्लें पाई जाती हैं सब के अंदर सूद और रिबा पाया जाता है जो कि नाजायज़ है।